साढ़े इस्लाम का मजाक है। बैठी हुई है, खड़ा कर सुनो सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साढ़े इस्लाम का मजाक है। मैं खुद ही हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में होता है। हुआ कुछ यूँ कि चंद रोज़ पहले खातून अपने हस्बैंड के साथ लाहौर में वाकई इशरा मार्केट जाती हैं और उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता कि आज मेरे ही मुल्क पाकिस्तान में मेरी ही कौम के लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं। बहरहाल वो खातून इशरा मार्केट में अपने शौहर के साथ शॉपिंग करने आई होती हैं और उन्होंने जो लिबास ज़ेबतन किया होता है उस पर अरबी कैलीग्राफी हुई होती है। और अरब में तो आम सी बात है कि हम अक्सर ख़वातीन ऐसे कपड़े पहनी हुई होती हैं या ऐसे अबाया पहनी हुई होती है जिस पर अरबी में ज़बान में कैलीग्राफी हुई होती है। जिस तरह हमारे यहाँ ख़वातीन के कपड़ों पर अक्सर उर्दू में कैलीग्राफी हुई होती है, इसी तरह उस खातून ने भी अरबी कैलीग्राफी वाला एक सूट पहना हुआ होता है जिस पर वाज़ेह तौर पर हलवा लिखा होता है और हयात लिखा हुआ होता है। हमने खुद तहकीक की, जो सूट जिस पर जो दोस्त कह रहे थे कुरानी आयात लिखी हुई हैं, हमने जब उस सूट को चेक किया तो उस पर कुरानी आयात तो दर्ज नहीं थी, लेकिन जब तहकीक हुई तो वो सूट, वो कपड़ा दुबई में, सऊदी अरब में आम बिकता है और उस कपड़े पर किसी किस्म की कोई कुरान पाक की आयत जो है वो दर्ज नहीं थी। उसमें सिर्फ अल हलवा लिखा हुआ था और उसमें सिर्फ जो है वो एक और लफ्ज जो है वो हयात का लफ्ज लिखा हुआ था। लेकिन वाय नाकामी के वहाँ पर कुछ लोग अपनी कम इल्मी की वजह से, या फिर मैं थोड़ी जसारत करूँगा कि लोग अपनी जहालत की वजह से या कुरान से दूरी की वजह से उस खातून के ड्रेस पर लिखी अरबी कैलीग्राफी यानी अरबी इबारत को कुरान की आयत बना देते हैं और कहते हैं कि ये तो इस्लाम का मजाक है, तो कुरान की आयत लिखी हुई है। साढ़े इस्लाम का मजाक है। बैठी हुई है, खड़ा कर सुनो सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साढ़े इस्लाम का मजाक है। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अब इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि हम एक मुस्लिम मुआशरे में रहते हैं, एक मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, लेकिन यहीं एक ऐसा वाक़या हो जाता है कि एक मुसलमान खातून को सरे बाज़ार उसके शौहर के सामने जलील किया जाता है। क्यों जलील किया जाता है? सिर्फ इस वजह से कि उस हुजूम को कुरान करीम की आयत मुबारका और उस खातून के ड्रेस पर लिखी इबारत का फ़र्क ही नहीं मालूम होता। अगर पुलिस बर वक्त ना पहुँचती तो शायद उस खातून को भी गुस्ताख बनाकर ये मुआशरा कत्ल कर देता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इट मीन अगर चॉकलेट के रैपर के बैक साइड पर अरबी इबारत लिखी है तो आप उसे भी कुरान करीम की आयत समझेंगे। अगर शैम्पू के बैक साइड पर अरबी इबारत लिखी हुई है तो आप उसे भी नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक कुरान की आयत समझेंगे। कितने अफसोस की बात है कि हमारी मुस्लिम सोसाइटी में एक आम मुसलमान को कुरान करीम की आयत मुबारका और अरबी में लिखी गई किसी भी इबारत के डिफरेंस का ही नहीं पता। और मैं पाकिस्तान के आम मुसलमान की क्या बात करूं, पाकिस्तान के फेमस यूट्यूबर डकी भाई, जिसके 6 मिलियन से ज़्यादा यूट्यूब पर सब्सक्राइबर मौजूद हैं, वो जनाब जब यूएई में म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर गए तो उस म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर पर भी अरबी इबारतें लिखी हुई हैं, अरबी कैलीग्राफी हुई है, तो वहाँ भी अरबी में कोट्स लिखे हुए हैं। तो वहाँ म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर में वकार ज़का डकी भाई से सवाल करते हैं कि अरबी में क्या लिखा हुआ है, तो वो मौसूफ पहले तो जवाब देते हैं कि कलमा लिखा हुआ है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक फेमस यूट्यूबर जो पूरा दिन सोशल मीडिया से कनेक्ट रहता है, उसे कलमे के हुरूफ का ही नहीं पता। तो वकार ज़का हैरानगी से पूछते हैं कि सारा कलमा लिखा हुआ है, तो फिर डकी भाई के साथ जो दूसरे साहब होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये कलमा नहीं लिखा हुआ, ये तो आयतल कुर्सी लिखी हुई है। अच्छा जी, देखो भाई ये लिखा हुआ क्या? गैस यार आई थिंक कलमा लिखा हुआ है। कलमा कलमा पूरा इतना बड़ा कलमा ही चल रहा है। अशहदु ला इलाहा आयतुल इल्लल्लाह कुर्सी। हाँ, आयतुल कुर्सी। तुम वही लोग हो ना जो जहाँ भी अरबिक लिखी देखते हो, एमिरेट्स में जब वो बोल रहा होता है ना अरबी पढ़ता है, तुम दुआ आमीन करते हो एंड में ना। अब ये जनाब पाकिस्तान में यूट्यूब पर 6 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं और इनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन का ये हाल है कि दुबई में म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर पर जो अरबी कैलीग्राफी लिखी हुई है उसे कह रहे हैं कुरान करीम की आयत लिखी हुई है, जबकि म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर पर कुरान करीम की कोई आयत नहीं लिखी है, बल्कि उस पर तो अरबी में मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जो कि यूएई के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनके 3 कोट्स लिखे हुए हैं। जिसमें से एक फ़ेमस कोट ये है कि हम सैकड़ों साल शायद ज़िंदा नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी बनाई हुई चीज़ें हमेशा हमारी याद दिलाएंगी। अब इन अरबी में लिखे हुए कोट्स को वो दोनों पाकिस्तानी कुरान करीम की आयत समझ रहे हैं। ये हाल है इनकी इल्मियत का कि उन्हें कुरान करीम की आयत मुबारका और अरबी में लिखी गई तहरीरों के माबैन फ़र्क ही नहीं मालूम। और ये जो लाहौर में इशरा बाज़ार में सारा ड्रामा क्रिएट हुआ है, और ये जिस बंदे की वजह से सारा ड्रामा क्रिएट हुआ है, वो ख़ुद कह रहा है कि उस खातून ने मुझसे पूछा था कि आप जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरे ड्रेस पर कुरान की आयत लिखी हुई है, तो क्या आपको पता है कि मेरे ड्रेस पर अरबी में क्या लिखा हुआ है? तो वो बंदा सामने से खुद कहता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम कि आपके ड्रेस पे क्या लिखा हुआ है, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। नहीं रे, ये कुरान की आयत लगी, आप कैसे कहते हैं पढ़े? मैं कहा जी मैं पढ़ा नहीं हूँ।
अब ये साहब खुद पढ़े लिखे नहीं है और उन्हें खुद नहीं पता कि ड्रेस पे क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये भरे बाज़ार में खातून से आकर उसके हस्बैंड के सामने कहते हैं कि आपने जो लिबास ज़ेब तन किया हुआ ये उतारें और मुझे दें और मुझसे बुर्का ले लें। ये लिबास मैंने कहा उतार दे, आप हमसे बुरखा लें और ये उतार लें। ये कौन सा एथिक्स है, कौन सी मोरालिटी है, ये कैसा इस्लाह करने का तरीका है कि आप भरे बाज़ार में खातून से आकर उसी के हस्बैंड के सामने फॉर नो रीज़न ये कह रहे हैं कि आप अपना लिबास उतार दें। फिर वो खातून आगे से अगर आर्ग्यूमेंट करती हैं कि भाई मेरे लिबास में ख़राबी क्या है, मुझे भी तो कुछ बताओ, लेकिन वाय नाकामी की लिबास की ख़राबी किसी को नहीं मालूम होती कि उस लिबास पर लिखा हुआ क्या है, लेकिन उस खातून को मारने के लिए 300 से ज़ायद लोग तैयार हो जाते हैं। तो कितने लोग इकट्ठे हो गए थे यहाँ पे? आई थिंक 300 300 से ज्यादा उसको मारने के लिए तैयार थे। मारने के लिए तैयार थे। नाज़रीन ये बात आप सुने कि 300 से ज्यादा उसे मारने को तैयार थे। आपको पता है वो लिबास पे क्या लिखा था? नहीं ये नहीं, 300 तो भी ज्यादा थे। 100 लोग तो इधर छुरी लेके भी आगे थे, तो वो छुरी लेके आगे थे? छुरी हमने इधर रोका इधर। हाँ। पंजाबी की कहावत है कि जिन्हें लाया गली उन्हें नाल टुर चली, जिसने जैसा कह दिया अब बिना तहकीक आपने भी वही कर देना शुरू कर देना है। ये कैसा मुआशरा है कि एक आदमी पढ़ा लिखा ही नहीं, उसे कुरान के बारे में कोई सेंस ही नहीं है, लेकिन उसके भड़काऊ भाषण की वजह से पूरा एक मोब इकट्ठा हो जाता है उस खातून को मारने के लिए। कैसी कुरान से दूरी, खुदा की कसम, कि हम अरबी में लिखी गई इबारतों और कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुक़द्दसा में डिफ्रेंशिएट ही ना कर सकें। नबी अलैहिस्सलाम के दौर में एक सहाबी जो कि नाबीना थे, अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नाबीना सहाबी, वो कुरान के बेहतरीन कारी थे। एक नाबीना सहाबी को कुरान का बेहतरीन इल्म हासिल था। हिजरत मदीना से पहले आप अलैहिस्सलाम मक्के में मौजूद हैं। मदीने के लोग कहते हैं कि या रसूलल्लाह हमें कोई कुरान का बेहतरीन टीचर दे दीजिए जो कुरान से मुतालिक हमारी रहनुमाई कर सके। तो आप अलैहिस्सलाम मदीने वालों को कुरान सिखाने के लिए अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि एक नाबीना सहाबी हैं, उन्हें मदीने वालों को कुरान सिखाने के लिए ऐसे टीचर रवाना करते हैं कि जाओ और जाके मदीने वालों को कुरान सिखाओ। नबी अलैहिस्सलाम के दौर में एक नाबीना सहाबी को भी कुरान का बेहतरीन इल्म हासिल था, लेकिन सद अफसोस कि आज पाकिस्तान के आँखों वालों को वर्ड हलवा और कुरान की आयत में फ़र्क ही नज़र नहीं आ रहा। ये है कुरान से दूरी। अल्लाह हम सबको कुरान से कुर्बत नसीब फरमाए, कुरान को समझना नसीब फरमाए और उस पर अमल करना नसीब फरमाए। आमीन। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।